तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। तो भाई नेगेटिविटी वालों का तो इलाज हो गया। मैंने इसके पहले और एक दो वीडियो बनाए थे, लेकिन फिर बाद में वही पुरानी बातें निकली तो मैंने उसको मतलब डिलीट कर दिया, अपलोड नहीं किया। होता है, मैं कभी कभी फ्लो में आ जाता, तुम लोग तो पता है अपना कभी बटन दब जाता है। तो एक्चुअल में यार मत भेजा करो मेरे को। बहुत सारे लोग यार भैया के ऐसे कोई ना कोई क्लिप भेज देते, भैया बोल रहे थे बहुत नीच काम कर रहा है, देवी देवताओं की बुराई कर रहा है। ठीक है भाई, देवी देवताओं के नाम का मजाक किसने बनाया अपने को मालूम है, जाने दो। ठीक है जो भी है, अब नेगेटिविटी का तो काम हो गया। ठीक है, बात आती है अभी सिद्धि साधना दृष्टि के लिए। दृष्टि के लिए बेसिक प्रैक्टिस एक ही है, मानसिक जप ध्यान के लिए। दृष्टि के लिए दृष्टि खोलना। अब एक बात है कि दृष्टि खोल के तुम ब्रह्मांड देख रहे हो, जो बड़े बड़े गुरु कर रहे, ध्यान कर रहे, भगवान देख रहे, लोग दर्शन कर रहे, देवी देवताओं को देख रहे। एक दृष्टि वो है, वो तुम्हारी दृष्टि खुलने से वो सब दिखना शुरू हो जाता है। बहुत बार मेंटल स्ट्रेस की वजह से, जैसे बहुत सारी लेडीज़ लोग की दृष्टि जल्दी खुल जाती है, आदमी लोग की थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उन लोग को मतलब ध्यान में चीज़ें दिखना शुरू नहीं होती, सपने में दिखना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को सपने से लेके प्रेजेंट पे लेके आने के लिए एक प्रैक्टिस लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिन लोगों को सपने में चीज़ें दिख जाती है, देवी देवता भी दिखते हैं, भगवान भी दिखते हैं, चीज़ें होना, पास्ट के बारे में पता चल जाता है, फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है, होने वाली चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। एक तो वो होता है। तो उसको तुम्हारे क्या प्रैक्टिस करने से तुम जो सपने में एक्चुअल में तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो जागते हुए में अगर तुम लेके आ जाओगे तो तुमको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। ऐसा है। इसके लिए तुम देखोगे ज़्यादातर ध्यान सिद्धि और ये सब गुरु लोग हैं ना, ये लोग हमेशा एक नशे में रहते हैं, क्योंकि हमेशा इनका माइंड स्टेट ऑफ माइंड है ना नशे में ही रहता है, चीज़ें देख लेते हैं। ऐसा है। अब एक तो ये हो गई। दूसरी होती है जिसमें तुम ये जो गोली सिद्धि वाले काम, गोली सिद्धि नहीं एक्चुअल पे, लेकिन ठीक है, भूत प्रेत जीन चुड़ैल वगैरह वगैरह देखते हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया हर एक चक्रों की सिद्धि होती है। जो देवी देवता तुम्हारे पास आएंगे वो देवी देवता एक सर्टन टाइप के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया हमको यानी इनके ख़ानदान में पहले से सिद्धियाँ थी, अब सिद्धि नहीं है, अब काम नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। ये सबसे क्रिटिकल केस है जितना मैंने जाना है। कोई बड़ा मतलब कोई बड़े गुरु होंगे जिनके लिए नाखून के बराबर की चीज़ होगी, लेकिन मैं अभी तक जितना जाना हूँ, ये जो गद्दी वाला सिस्टम है, जिनके घर पे बहुत सारी सिद्धियाँ थी यंत्रों के ऊपर और वगैरह वगैरह चीज़ों के ऊपर, जो सिद्धियों को लेके आते थे, उनकी सिद्धियाँ जो हटती और बाद में प्रेत आना शुरू हो जाते हैं ना, ये केस जल्दी सॉल्व नहीं होते, ना इनकी दृष्टि खुलती, ना इनको पता लगने में हेल्प हो सकती है। दृष्टि नहीं जल्दी खुलती। ऐसा होता है कि इनके बाजू में फिर इनके ही पितरों को, या जो शक्ति ने इनके पितरों को बांध के रखा उनको इनके बाजू में खड़ा कर दो और इनको जाप बता दो, सेलेक्टेड चीज़ें बता दो। जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो फिर उनको पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा हर्ष को पता लगता है, वैसा अब हर एक, जैसा मैं बताता हूँ, हर एक डायमेंशन की सिद्धियाँ होती है। तो ज़रूरी नहीं कि तुम सातों डायमेंशन को एक साथ यूज़ कर पाओ, ये रेयर केस में होता है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। देखो, मैं किताब का ज्ञान उठा के नहीं देख सकता हूँ, जो मैं सीखा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं वो बता सकता हूँ। मैं लोगों को बोलूँगा भाई ब्रह्मचारी का पालन करो, मैंने तो कभी किया नहीं, ना ही अपन आज कर सकते। ठीक है, ऐसे अपनी तो बोले ना कुंडली में भी 4 शादी लिखी है, मैंने तो की है, लेकिन अभी 3 होनी बाकी है। तो अपन वो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो मैं तुमको चीज़ें कैसे सिखा दूँ? मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, मैं सेलेक्टेड चीज़ें करता हूँ, जो है करता हूँ वो करता हूँ। तो मैं वो चीज़ें नहीं सिखाऊँगा कि तुम भी वो करो। अब कोई बोलेगा भाई तुम तो मुसलमान तामसिक होते हो और वगैरह वगैरह। जो बोलना है बोलो। अगर तमस से भी इतनी सारी सिद्धियाँ आ जाती है तो तुमको तो पता है, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है अपना लेवल क्या है। तो मैं सिद्धियों में, साधना में जब मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके पहले भी मैंने बनाया दृष्टि को लेके, सिद्धि को लेके मैंने सारी बातें बताई यूट्यूब पे, सेम चीज़ें बताऊंगा। मगर इस बार ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ों पे मैं स्पेसिफिक हो सकता हूँ। पहले ऐसा था मैं हर चीज़ के लिए दाम में क्रिया कराने बोल देता था। अभी ऐसा कि मैं आपको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ जिससे काम हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब तुम सिद्धियों को त्यागते हो या यूज़ करते हो, तो तुम उसको एक टाइम ऐसा आता है कि तुमको त्यागना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई भी सिद्धि बंधन में नहीं है। मैं जितना काम किया हो, जितनी मैंने किधर भी जो भी काम किया हो, मेरे को जितनी आवाज़ बहुत एको हो रही है ना, 1 मिनट। अभी अगर पंखे की कर आवाज़ आएगी, क्योंकि पंखा चल रहा है सबसे स्लो पे, ठीक है, गर्म पड़ रहा है, लेकिन मैंने चालू कर दिया ना तो एको बहुत हो रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि जब तुम सिद्धियों को बंधन में रखते हो ना, चाहे तुम कोई यंत्र पे ले लो, कोई कवच पे ले लो, माला पे ले लो, कड़े पे ले लो, चिमटे पे ले लो, त्रिशूल पे ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे जब तुम लेते हो या बॉडी के ऊपर लेते हो,
सुपारी पे लेते हो, बंधन करते हो, कलश के ऊपर रखते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे सिद्धियाँ तुम रखते हो ना, अगर तुम्हारे गुरु के थ्रू है या तुम्हारी खुद के ख़ानदान की ये पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, हर बंदा दरबार लगा के काम नहीं करता। बहुत सारे लोग अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी फैमिली के अंदर यूज़ करते हो सिद्धियों को। ऐसे बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ। अब ये होता क्या है मालूम है, एक जब तुम दरबार लगाने वाला काम करते हो ना, जहाँ पे दरबार लगाने का मतलब वो है कि तुम अनजान लोग तुम्हारे पास आते हो और तुम उनके इलाज के लिए क्लेम करते हो, तुम एक सर्टेन अमाउंट उनसे फीस लेते हो या फ्री में काम करते हो, जो भी है, एक तो तुम्हारा वो काम होता है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो तुम्हारी सिद्धियाँ जो खुद तुम्हारे एग्जाम्पल ले लो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है, एक वो सिद्धियाँ होती है। एक ऐसी होती है जो तुम दरबार लगाते हो तो लोगों के थ्रू तुम्हारे पास आ जाती है, कॉपी पेस्ट होता है, चीज़ें होती है। अब जो लोग बंधन में सिद्धियाँ रखते हैं ना, इनको तकलीफ बहुत होती है, चाहे मर जाए तो फिर इनकी फैमिली। एग्जांपल के तौर पे मैं सिद्धियों को यूज़ करता हूँ। मैंने मान लो एक सर्टेन कड़े पे या त्रिशूल पे या जो भी चीज़ में सब सिद्धियों को बंधन करके मेरे पास रखा हुआ है। अब अगर मैं बाय एनी केस मेरी डेथ हो जाती है तो वही सिद्धि फिर मेरे घर वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। तो अब जब तक कोई दूसरा बंदा साधना नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा वगैरह वगैरह, तो तकलीफ़ फैमिली में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। अनलेस फिर कोई एक बंदा निकल जाए जो ध्यान जाप ऐसा कुछ करने लगता है और उसके पास वो सारी चीज़ों का एक्सेस आ जाता है। अब ये एक सिस्टम हो गया। अब ये वाली सिद्धियाँ बहुत तकलीफ़ देती है। एक सिद्धियाँ होती है जो आती जाती रहती है। अभी मान लो जैसे मैं काम करता था तो मेरे पास धाम में से बहुत सारी सिद्धियाँ, लोगों के लिए बहुत सारी मेरे पास सिद्धियाँ आती थी। जैसी आती थी मैं उनको और लोगों के लिए भेज देता था, फिर आती थी फिर लोगों के लिए भेज देता था, बहुत सारा कुछ होता था। बहुत सारे केस में तुम्हारे पास मणिपुर की सिद्धि आती है, हार्ट चक्र का आती है, आज्ञा की आती है। आज्ञा वाली तो बहुत मतलब ऑर्डर पे जाती नहीं है, लेकिन वो आशीर्वाद देने का ही काम करती है। मेन मकसद मेरा बोलने का ये है कि जब तुम सिद्धियों को कंट्रोल में ले लेते हो ना, तो जब तक तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर फुर्ती है, एनर्जी है, तब तक वो तुम्हारा काम करती है। बाद में फिर ऐसा होता है ना, जब वो प्रभाव में भारी हो जाती है और तुम कमज़ोर होना शुरू होते हो ना, फिर वो तुम्हारे को, और इससे में अगर तुम मर गए या कोई उसको यूज़ करने वाला नहीं, अब वो बंधन में, समझ रहे हो, अब उसकी भी मुक्ति नहीं हो रही। जैसा मैंने बताया सिद्धियाँ भी आत्मा होती है या सूक्ष्म शरीर होते हैं, जो भी होते हैं। अब जब वो मुक्ति नहीं होगी तो वो भी तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, तो तुम मरने के बाद भी दुखी रहते हो और फिर बाद में तुम्हारी फैमिली भी दुखी रहती है। अब इसके लिए सिद्धियों को बांध के जगह पे रखना या पूजना ये सब ठीक नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने किया, मैंने सारी सिद्धियाँ मेरे पास आती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सिद्धियाँ एक सर्टन फेवर में चीज़ें बताती है। फिर अपन अलग हुए तो अपन ने फिर बाद में सारी सिद्धियों को त्याग दिया। त्याग देने का मतलब ये नहीं कि सारी सिद्धियाँ मेरे को छोड़ के चले गई। मैं जितनी चाहे धाम की सिद्धियाँ, मेरी सिद्धियाँ अलग, जो मैंने लोक सेवा में जो कमाई वो अलग, धाम की अलग है। बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी थी जो अपन ने देख ली कि भाई एक सर्टन टाइप से काम करती है। और मतलब अब मैं धाम का नाम नहीं निकाल रहा, मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब तुम भी ध्यान करोगे, जाप करोगे, ये कोर्स जब तुम फॉलो करोगे, मैं ये आपको ये नहीं बताऊंगा कि दूसरे धाम को छोड़ दो। आप 10 धाम जाते हो, 10 लोग के पास जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब होगा ये कि फिर तुम्हारे पास 2-2, 3-3 सिद्धि आएगी जो तुमको चीज़ें दिखाएगी। फिर तुम ऐसे देखोगे कि एक केस में तुम्हारे को एक जगह पे 4 सिद्धि दिखाई दे रही, दूसरे में 2 प्रेत दिखाई दे रही, तीसरे में पितृबाधा दिखाई दे रही। ये सब होना तो कन्फ्यूजन नहीं हो तुम्हारे को। दूसरा, फिर तुमको सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। ऐसा है क्योंकि तुम देखोगे कि भाई इसके पास 3 सिद्धि है, लेकिन इसके पेट में दर्द अभी भी है। तुम बोलोगे भाई पेट में तकलीफ होती है, वो बोलेगा भाई 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो तुमको समझ में आएगा कि ये सिद्धि कुछ काम की नहीं है। तो बोले तुमने ये साधना की है, तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं फलाने गुरु के पास गया था, ये साधना की, फलाने गुरु के पास गया था तो ये साधना की। अब उसके पास 3 सिद्धि है, मगर उसको यूज़ करना नहीं आता। अब तुम देख लोगे कि भाई इसको यूज़ करना तो नहीं आता, ना ही वो 3 से। अब उसको तुम पूछोगे तो इससे काम लेता है, बोले नहीं भाई मैंने तो जाप किया, ऐसा कुछ ना मेरे को कुछ दिखता है, ना मेरे को पता लगता है, तो फिर मैं छोड़ दिया। अब वो सिद्धियाँ जो उसके पास है ना, तुम्हारे पास काम करने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो फिर तुम बाद में उससे भी चीज़, अब जब तुम उससे काम लोगे तो होगा ये कि उसका भी काम होने लग जाएगा, तुम्हारा भी होने लग जाएगा। ऐसा भी होता है। तो यही चीज़ तुम्हारे लोग के साथ भी होगी। बस इतना याद रखना कि जब सही टाइम आए ना तो तुमको सारी सिद्धियों को त्यागना भी पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे एक बात को समझ लो, जब मैंने भी सिद्धि त्यागी, झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा, जैसे झूठ बोलता भी नहीं, खास तौर पे यूट्यूब पे नहीं बोलता। अपने काम धंधे में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बोलना पड़ता है कभी कभी, लेकिन ऐसे नहीं बोलता। सिद्धियों को त्यागने की बात जब आई ना, मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। या मैं अपने लिए सिद्धियों को यूज़ कर सकता था,
जहाँ पे मेरे पास जो भी आता मैं उनको देखता, उनके बारे में प्रेत बताता, पितृ बताता, देवी देवता बताता, मैं उनको चेक करता, मैं उनसे पैसे लेता। अब बाढ़ में गया, उनका काम हुआ नहीं हुआ। तो ये चीज़ तो मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने जाना इससे मेरा फ़ायदा होता है, उन लोगों का नहीं होता। एंड ऑफ द डे तुमको दूसरों का फ़ायदा करना है, ना कि खुद का। खुद का ही फ़ायदा करने बैठोगे तो पैसा कमाओगे, दूसरों का फ़ायदा करोगे तो दुआ कमाओगे। अब जब पैसा कमाने में प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर वो हज़ारों साल तक मुक्ति नहीं होती। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि इसके बाद में अब दृष्टि साधना का जब कोर्स चालू होगा तो तुमको समझ में आना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरी बातों को एकदम से समझ जाएंगे शुरुआत से सुनते ही। बहुत सारे लोग जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, पुराने चैनल पे वीडियो है, ये वाले पे भी वीडियो है, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्टडी क्या रही, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। मैं किताब से कुछ चीज़ें सीखा हूँ जो मैंने रेफ़र करता था, जो चीज़ों के बारे में को समझ में नहीं आता था मैं छोड़ देता था। कुछ चीज़ें मैं धाम में लोगों को ठीक करते टाइम एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, कुछ मैंने ग्रुप चला के सीखा हूँ। लेकिन मैं जितनी चीज़ इसमें शेयर करूँगा, मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये फ़लानी किताब में ये वाला मंत्र है, इसको फॉलो करो, या ये मंत्र है या ये यंत्र है, इसको फॉलो करो, नहीं। क्योंकि ये किताब का ज्ञान मेरे को देने के लिए नहीं बैठो। मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने काम किया, मैंने सीखा, वो मैंने बताया। अभी भी जो लोग मेरे को मैसेज डाल रहे हैं कि भैया हमारी नेगेटिविटी इलाज कर दो, क्रिया हम पे वही है, चेक कर दो, भाई चेकिंग के लिए मेरे को मैसेज मत डालो। दूसरा, अगर तुम्हारे को मैंने बताया सिर्फ बखूर की रेमेडी तुम यूज़ करना शुरू करोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम ड्रास्टिक चेंज देखोगे। तुमको यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम ये जो दर जो तांत्रिकों और बाबाओं के पास भटक के तुमको चप्पल घसनी पड़ती ना, वो काम बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में जब तुम दूसरों के लिए काम करना शुरू करोगे ना, वही सारी सिद्धियाँ या देवी देवता जो तुम पर भेजी गई है, जो तुम्हारे परिवार को तकलीफ दे रही है, इनको भी तो अपना निवारण करवाना है। ये तुम्हारे घर में भोग लेने नहीं है। देवी देवता की बात करो, प्रेत की बात नहीं करो, प्रेत तो भोग ही लेने है। मैं देवी देवता की बात करो। जब देवी देवता एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कुल देवी रुष्ट है, पितृ देवता रुष्ट है, तो तुमको क्या लग रहा है, तो तुम भोग चढ़ाते रहोगे तो ये ठीक हो जाएंगे? एक सर्टन शक्ति है जिसने इनको बांध के रखा है। अब वो भी शक्ति अपने निवारण चाहती है, या तो उसको भोग मिले या तो उसका निवारण हो। अब सब लोग भोग का काम करेंगे क्योंकि भोग सबसे ईजी है। तुम रोज़ एक छोटा सा मतलब 5 मिनट का प्रोसेस कर लो, उसमें खाना रख दो, दिया रख दो, बत्ती लगा दो, काम हो गया। लेकिन रोज़ का 2 घंटा 3 घंटा जाप करके डालना, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे को और तुम्हारी 7 पीढ़ियों को जो चीज़ फ़ायदा देगी ना, वो जाप और मतलब वो चीज़ देगी जहाँ पे तुम मटेरियल चीज़ें नहीं दे रहे हो। जो भोग चढ़ा रहा है सिद्धियों को या पितरों को या जो भी है, मरने के बाद में इनको तकलीफ़ होगी, है कि नहीं? जाप से, ध्यान से, ईश्वर के नाम से जो शक्ति तुमको तकलीफ़ दे रही है ना, वो भी चीज़ हट जाती है। जैसे कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे जो धाम से जुड़े हैं, जो बहुत सारों का गद्दी वाला सिस्टम है, इनके घर पे गद्दी लगती थी। अब ये चाहते हैं कि हमारी गद्दी, हमारी सिद्धि हमारे अंदर आए। दूसरा कि ये सिद्धि आके हमसे बोले या हमारा बात करे। अब ये उसमें से कुछ कैटेगरी ऐसी है जो लोगों के लिए काम करती थी, कुछ ऐसी जो सिर्फ अपनी फैमिली के काम करते थे, अपने रिश्तेदारों के बारे में जानना, देखना, काम धंधे के बारे में, बेसिकली वही था। इन लोगों की सिद्धियाँ बंधन में आ जाती है। तो जिस शक्ति ने इनको बांधा है, अभी कॉम्बिनेशन होता है, 2 चुड़ैल, 2 जीन, 2 किन्नर, 2 प्रेत, 2 कारिका, मसान की क्रिया, ऐसे सब कॉम्बिनेशन करके चौकी भेज देते लोग। अब वो तांत्रिक जिंदा है तब तक तो तुम्हारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तांत्रिक मर गया, वो सारी शक्तियों को एक साथ वाइट किया जा सकता है। हवन, बखूर, जाप, ये सब वो चीज़ में काम में आता है। ये जब वाइट हो जाती है ना, तुम्हारे लिए काम करती है। समझते हो? मेन कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का ये है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे को दृष्टि के नाम पे तुम हर किसी को देखो और प्रेत नज़र आए। उससे बियॉन्ड चीज़ है। जैसा जब मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये इसमें लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे को देखा नहीं जा रहा ना, लोग आ रहे तकलीफ़ में, वो बेचारे बोल रहे भाई क्रिया भी हो गई है, अभी प्रेत चला गया, मलिनता है, संकल्प है, रमक है, और क्या है, नमक है और मसाला है, गरम मसाला है, बाद में ग्रहों की बाधा है। एंड ऑफ द डे बात वही हो गई ना। तुम्हारे पास 3 साल पहले जो बंदा आया था तकलीफ़ लेके, आज भी वही तकलीफ़ में हो, मतलब क्या हो गया उसका? तो अपन ने जाना है कि भाई इससे भी बियॉन्ड चीज़ें कुछ है जो अपन देख नहीं पा रहे। तो जो चीज़ हमको दिखा रही है, अपन ने देख लिए सारी शक्तियाँ, 15-15, 25 स्क्रीन यूज़ कर रहे, उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मेरा तो काम भले से हो रहा है, मेरा काम मस्त हो रहा है, जो भी आ रहा है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पितर है, बंदा एग्री करके निकल जा रहा है, मगर उस बंदे का काम नहीं हो रहा। ये चीज़ को समझ में आया तो अपन ने बोला कि भाई इसको त्याग दो, क्योंकि ये चीज़ अपना फ़ायदा नहीं करा रही है। ये मतलब अपना पर्सनल फ़ायदा तो करा रही है, लेकिन ये मटेरियल डिज़ायर में फ़ायदा करा रही है, जिससे लोग अपने से कन्विंस होंगे और लोग अपने को पैसा देंगे। अपन जो मुंह में मांगी कीमत बोलेंगे लोग दे देंगे। क्यों?
क्योंकि अपने को पता है अपन कहाँ तक देख पाते हैं। 25 स्क्रीन लेके कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह एक दे नेक दे, 25 स्क्रीन की ज़रूरत नहीं, फिर एक ही मिलती, फिर तुम सारी चीज़ों को त्यागते हो। जैसे ही त्यागते हो ना, तो जो शक्तियों को तुम यूज़ कर रहे थे वो भी तुमको तकलीफ़ देती है। मेरे साथ तो हुआ, पिछले 6-8 महीने मैंने बहुत तकलीफ, मेरी बहुत नींद हराम भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें निकाल दिया, घड़ी घड़ी चीज़ें शक्तियाँ मेरे पास आती थी। मैंने ये जाना कि भाई मैं यूज़ नहीं करूँगा, मेरा काम था, मैं अपना जो पढ़ाई करता हूँ जब करता हूँ वही करता था और कुछ नहीं करता था। क्योंकि मैंने ये जाना, अब इसके 2 रीज़न थे। एक, अपन ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे थे, डिप्रेशन में थे। दूसरा, मैं अपने दिमाग को अलग अलग एक्टिविटी में डाल रहा था ताकि माइंड चेंज हो, क्योंकि एक तरफा लड़ाई थी जब मैं कुछ नहीं कर सकता, बात ऐसी थी। कुछ भी बोले तो मतलब गुरु का अपमान होगा। अब ये बात निकालनी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब बात कॉन्सेप्ट ये है कि एक टाइम ऐसा आता है कि तुम किसी सर्टन शक्ति या सिद्धि की चाहत में हो, तुम सोच रहे हो अरे यार ये सिद्धि कैसी, तुमको दिख रहा है कि तुमको सामने जो बंदा आया है, तुम मलिंदा के अलावा उसको कुछ नहीं बोल पाए, तुमने उसके घर की सारी चीज़ें बता दी कि इसके घर में प्रेत है, देवी देवता है, ये हाज़री आती है, ये गद्दी लगती है वगैरह वगैरह। तुम वही बता रहे हो जो उसको ऑलरेडी मालूम है। वो जानने आया है क्या वो धाम में या तुम्हारे सामने? वो जानने आया कि भाई मेरी एक सर्टन तकलीफ़ है जो कहीं सॉल्व नहीं हो रही, इसको सॉल्व करके दे दो। वो बंदा उस नीयत से तुम्हारे पास आया है, तुम्हारा गोल ही नहीं हो, तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे पास आए ना वो तुम्हारी सुन के तुमसे कन्विंस हो। करीम भाई का ये गोल था ही नहीं। मैंने हमेशा ये दुआ की थी कि भाई जो भी शक्ति आती है मेरे पास नहीं, धाम में जावे, क्योंकि वहाँ पे लोग हज़ारों लोग आते, उनका इलाज हो। तो कॉन्सेप्ट ये था, अपन ने वही चीज़ जानी। और तुम सोच लो, एक स्क्रीन के लिए लोग मरते, मेरे पास 25 स्क्रीन थी, मैंने सारे को त्याग दिया कि मेरे को एक भी नहीं चाहिए, मेरे को वो एक स्क्रीन मिल जाए इसमें लोगों का इलाज दिखता हो। और फिर बाद में ऐसा दिखने लगा, इतनी बियॉन्ड चीज़ें दिखने लगी, तो मेरे को समझ में आया कि देखना दिखाना भी मतलब नहीं है। तुम्हारी पुष्टि के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुमको जानना है, तुम अपने इंटरेस्ट के लिए जानने की कोशिश करते हो, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तुम एक बीड़ा उठाते हो तो फिर मैंने वही देखा कि जब मैंने त्यागा, और त्यागने के बाद में आज मेरे पास वो भी सारी स्क्रीन है जो मैं धाम की यूज़ करता था। इसके अलावा मेरे को और बहुत सारी चीज़ें मिली। तो क्या धाम की स्क्रीन को यूज़ करना या जो भी स्क्रीन है यूज़ करना बंद कर दिया? नहीं। सर्टन केस में इंटरेस्टिंग होने के लिए उसको देखना भी पड़ता है। लेकिन अभी जैसे कोई है जिसको नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, ऐसा दिख रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे उसका काम धंधा नहीं चल रहा है, तो काम धंधा नहीं चल रहा, बेचारा बिजनेस पे बिजनेस किए जा रहा है। कोई चीज़ दिखा देती कि बिज़नेस इसका गोल ही नहीं है, इसको नौकरी करने में इसका फ़ायदा होगा, अभी 5 साल नौकरी करेगा उसके बाद फ़ायदा। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देती। सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी। तुम जब सेलेक्टेड, अपने ग्रुप के कुछ लोग हैं जो ग्रुप में से दृष्टि जिसकी खुल गई थी और जो बहुत अच्छा देख रहे थे, बाद में अचानक में ऐसा हुआ कि सबको दिखना बंद हो गया, फिर बाद में ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखना शुरू हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने ये देखा कि उन लोग को भी उसी चीज़ में इंटरेस्ट था जो सामने वाला बैठा हो उससे कन्विंस हो जाए। मतलब जितने भी लोगों को दृष्टि मिल रही थी, जब उनको आज्ञा चक्र की और सहस्रा की सिद्धियाँ मिल रही थी, उनको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा था कि भैया हम ये सब देख के क्या करेंगे, हमको तो ये देखना है कि बस सामने वाला जो बंदा अपने पास आए वो कन्विंस कैसे हो। तो ठीक है, वो उनकी चॉइस थी, मैं मना नहीं करता। सेम चीज़ तुम्हारे साथ भी होगी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आता है तुमको सारी सिद्धियों को त्यागना पड़ता है। ठीक है, जब तुम त्यागोगे ना तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, कसम से बोल रहा हूँ। त्यागने का मतलब वो है कि तुम बंधन में नहीं रखते हो सिद्धि को। सिद्धियाँ तुम्हारे पास आती है, सर्टन टाइम तक काम करती है, फिर सर्टन टाइम के बाद चली जाती है। चले आने के बाद जब तुम दुखी हो जाते हो ना कि कहाँ चले गई, तो तुम फिर गए, फिर तुम्हारा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम रोते रहोगे तो कोई नहीं आएगा। जब तुम ये सोच लेते हो कि कोई बात नहीं, उसकी मुक्ति हो गई होगी, शायद तक एक सर्टन डायमेंशन से आगे बढ़ गई होगी, मैं कम से कम अल्लाह ने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैंने इतनी सारी शक्तियों को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरे लौट के, जैसे एक टीचर होता है, वो एक ही क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है एग्जाम्पल के तौर पे, वो हर साल बच्चे, एग्जाम्पल फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे आएंगे, फिर वो सेकंड में जाएंगे तो सीनियर के बच्चे फर्स्ट में आएंगे, वो टीचर फर्स्ट स्टैंडर्ड को ही पढ़ाती है। ये वैसा हो गया कि तुम लोगों के लिए किए जा रहे हो, सिद्धियों के लिए किए जा रहे हो, इसकी कृपा बहुत होती है। तुम 2 सिद्धि 4 सिद्धि को बंधन में करके सुपारी पे, यंत्र पे और अपना रख लोगे और तुम अपने घर के काम करवाओगे, उसको भोग भी दोगे, बाद में ऐसा होगा कि फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम मर जाओगे और वो सिद्धियाँ वहाँ से हटी नहीं है, वो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी। जितना पैसा तुमने जीते जी कमाया ना, वो तुम्हारे आने वाली 3 पीढ़ी में मतलब पूरा बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब बताने का जो मकसद था तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा क्या है, कि बहुत सारी सिद्धियाँ आएगी, बहुत सारी जाएगी।
तो आने से खुशी नहीं बनाना और जाने का गम नहीं बनाना। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाला हिसाब रखना, तो तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। अब जो लोग इसमें कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा, जितना मैं सीखा हूँ उतना तो तुम्हारे को सिखा दूंगा। जो धाम में और जो धाम के बाद भी मैंने जितना सीखा हो, जो गुरुओं से सीखा हो, क्या एक ही गुरु होना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम ध्यान साधना में लगे हो, तुम्हारा एक ही गुरु है, तुमको ऐसा लगता है तुम दिल से प्रोग्रेस कर रहे हो, लेकिन गोली गुरु मिल गया है, कोई गोली तुम्हारी घुमा रहा है, तुम अब दूसरे गुरु को भी ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ख़ास तौर पे जो नेगेटिविटी का इलाज करते हैं, जो भूत प्रेत और ये सारे काम करते हैं, इनको तो जितने ज़्यादा गुरु मिले उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनको उतनी सारी जगहों का एक्सेस मिल जाता है। तुम काली माता के भगत के पास भी चले गए, तुम मुस्लिम पीर के पास भी चले गए, तुम शामिज़म पे चले गए, तुम हीलिंग रेकी वाली से भी सीख लिए, तुमको जितने गुरु मिल जाएंगे तुमको उनकी सिद्धियों को एक्सेस मिल जाए। खास तौर पे जिसकी दृष्टि खुली है, जो अपनी तरह जो सिद्धियाँ यहाँ से वहाँ घुमाना जानता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दृष्टि खुली नहीं होती ना, इसके बहुत नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो है इसके, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि तुमको दिखाई देगा तुम्हारे सामने देवी आ गई, तुम खुश हो जाओगे, तुम सर झुका के उसको मतलब आह्वान करोगे, वो सर पे आके बैठेगी, बातें कुछ और निकलेगा, वो ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ। तो लेकिन तो हर बार एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर का एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा तुमको साइन दे रहा होता है कि कुछ गलत हो रहा है। ये जब तुमको अंदर से फीलिंग आती है ना कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब समझ जाना कि ये तुम्हारे अंदर का ईश्वर तुमको बता रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चालू है, तो उसको त्याग दो। बहुत बार ऐसा आएगा तुम्हारे पास, काली माता के रूप में कोई आ जाएगा, तुमको दिखेगा अरे महाकाली आ गई, सिद्धि के रूप में आ गई, बाद में निकलेगा कुछ और, तो तांत्रिक की क्रिया होगी। तो हर बार तुमको एक अंदर से इंट्यूशन मिल जाएगी, क्योंकि जो शक्तियाँ भी तुम्हारे पास आएगी ना, वो 24 घंटे तुम पे प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारे पास सिद्धि है, जीन है, शक्ति है, पीर है, सिद्धियाँ है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये एक सर्टन टाइम तक ही तुम्हारे को, मतलब ये भले तो तुमको 8 घंटे का ज्ञान दे दे, मगर उसमें 1 सेकंड तुमको ईश्वर की आवाज़ आ जाएगी कि झूठ है, तो तुमको रियलाइज़ हो जाएगा। तुम उस लेवल पे जब पहुँचोगे, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, प्रो लेवल के लोगों की बात है। ऐसा है। अब कोई बोलेगा भैया सिद्धियों के आगे समर्पित होना चाहिए, मैंने कहीं से सुना था, किसी ने बोला था, बोले भैया जब तक शक्तियों के आगे समर्पित नहीं होते शक्तियाँ साथ नहीं देती। बकवास बात है, कोई समर्पित नहीं करना पड़ता। तुम हमेशा सिद्धियों से ज़्यादा एक्सेस चीज़ों को रखते हो। तुम्हारे पास में सिद्धियाँ जो काम कर सकती है उससे तुम 1000 गुना ज़्यादा काम कर सकते हो, तो तुमको उसको समर्पित नहीं होना, सिद्धियाँ तुम्हारे पास समर्पित होती है। समझ रहे हो? अब तुम सोच रहे हो कि भाई हमारे पास तो सिद्धियाँ आ नहीं रही है, तुमको एक मैग्नेट की तरह बनना है, तुमको ऐसा बनना है कि शक्तियाँ तुमसे अट्रैक्ट हो। समझ रहे हो? तुमको तो पता है, जुबेर को जानता है धाम से, उसको पता है अपना लेवल क्या था। तो मैंने ऐसे क्या काम किए, मैं तुमको वही सिखाने वाला हूँ कि मैंने ऐसे क्या काम किए। मैंने कोई साधना नहीं की, कोई तंत्र की, कोई यंत्र की, कोई शक्ति की, कुछ नहीं की। मैंने बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी लाइफ में मैं यूज़ करता, मतलब जैसा जीता था उस तरीके से काम किया है। तुम करो, तुम्हारा भी फ़ायदा हुआ तो हुआ। समझ रहे हो? मैं वही चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि तुमको ऐसा बनना पड़ता है कि वो तुम्हारे पास मैग्नेट की तरह खींची चले आए। अब मान लो तुम हवन कर रहे हो, रोज़ 10 लाख रुपए का हवन कर रहे हो, सारी 108 सामग्री डाल रहे हो, और तुम रोज़ का 5 किलो केसर जला रहे हो और दुनिया भर का हवन कर रहे हो, तो तुम्हारे पास भोग लेने कौन आएगा? जो भोग लेने वाली शक्ति है वो आएगी। अघोरी है और बड़े बड़े ऋषि मुनि है, उनकी शक्तियाँ तुम्हारे पास थोड़ी आएगी भोग लेने के लिए। उनको भोग की ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो तो भोग त्याग के ऊपर उठे हुए। जैसे मैं बताया, आज्ञा चक्र की सिद्धियाँ होती है, कर्ण चक्र की होती है, इनको कोई भोग नहीं लगता, इनको लगता है जब। इनको बहुत तुमने अगरबत्ती चला दी तो भी बहुत हो जाता है, दुआ इनको बस हो जाता है। ऐसा है, इनको चाहिए तुम्हारा जाप, इनको चाहिए तुम्हारा ध्यान, इनको चाहिए तुम स्टिल बैठ जाओ बिना हिले, 2 घंटे 3 घंटे जाप भी मत करो, तुम स्टिल बैठ जाओ। स्टिलनेस होनी चाहिए तुम्हारे, ये स्टिलनेस चाहिए होती है इनको। ये तुमको रॉकेट की स्पीड से आगे लेके जाते हैं। बड़े बड़े पीर भी बैठे हुए। अब कोई बोलेगा भैया आज्ञा चक्र की सिद्धि, बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग, किसी ने बोला कि भैया पीर की सिद्धि जी, सारी ज़िंदगी पीर रहे, इतने भले काम किए, तो ये लोग कैसे नीचे आ जाते सिद्धिवन के लोगों के लिए? बहुत बार ऐसा होता है, उनसे कहीं ना कहीं 1-2 गलतियाँ हो जाती है। तो 1-2 गलती हो गई, 10 गलती, अपने से भी बहुत गलती हुई, तो मरने के बाद अपने को भी 2, 5, 10 साल, 100 साल, 200 साल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है, लेकिन बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने बोलते ना, जैसा गुरु के चेले, तो वो चेले कैसे बताओ इसको, गुरु के चेले नहीं, ये एक तरीके से ऐसा हो गया जैसे पीर है, ठीक है, वो पीर अपने पीर को पूछते हैं। अभी इनके पीर ने 40 साल सेवा की और इन्होंने 2 साल की, तो इनकी भी अच्छी इच्छा है बहुत सारे लोगों में काम करने की।
लोगों के लिए ही काम करना है इनको, बात ऐसी है, पैसे लेके काम करने वाली नहीं है। तो इनकी इच्छा है लोगों के लिए काम करने की, इसके लिए। अब किसी को ऐसा है कि भाई मैंने तो आत्मदर्शन, ईश्वर दर्शन, सारे दर्शन कर लिए, तो फिर उसको मोह माया कहाँ से आ गई? पब्लिक के बीच में इलाज करने वाली बात आती नहीं है। ठीक है, चलो जाने दो। मगर मैं कॉन्सेप्ट, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि तुमको शुरुआत में बता दिया जाए। तुम एक्सपेक्टेशन ऐसे मत रखना कि भाई हमारे को सारा ब्रह्मांड मिल जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 से 3 महीने, जितना मेरा ख्याल है ये 3 महीना कोर्स चलेगा। 3 महीने में बहुत सारी, मैं 11 दिन, 21 दिन, 9 दिन, 3 दिन की बहुत सारी तुम्हारे को छोटी छोटी साधना बताऊंगा। सर्टन जगह पे डाइट फॉलो करना है, सर्टन जगह पे नहीं करना है, सर्टन जगह पे कौन सी माला को यूज़ करना है। इसमें यूज़ में तुमको अतर आएगा, घी आएगा, तेल आएगा, शहद आएगा, दूध, घी, शहद, अतर, माला की शुद्धि, आसन वगैरह, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता दूंगा तुम्हारे को। और कोई हज़ारों लाखों का नहीं, वो 100 रुपये का ही आने वाला है। सर्टन जगह पे उसको यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब ये सारा करने पे होगा ये, बहुत सारों के पास सिद्धि बन जाएगी, बहुत सारों के पास में दृष्टि के काम हो जाएंगे। ये ईश्वर दर्शन और सपना सिद्धि और ये सब तो हो जाएगा। 3 दिन के अंदर तुमको ध्यान में चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। बहुत बार ऐसा हो गया कि तुम शिव का नाम ले रहे हो लेकिन तुम ईड़ा नाड़ी वाले हो, तो तुमको शक्ति का नाम लेना है, माता का मंत्र करोगे तो जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। वही सारी चीज़ें, यानी बेसिकली जो मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको वही चीज़ बताने वाला हूँ। अगर ऐसा कोर्स के थ्रू, अब ये कोर्स में तुमको हीलिंग कैसे करते ये समझ में आ जाएगा, ये सीखने मिल जाएगा। सिद्धि, दृष्टि, इसका काम कैसे लिया जाए, लोगों का इलाज कैसे किया जाए, हीलिंग कैसे की जाए, लोगों की दृष्टि के लिए, जाप के लिए, ऑरा के लिए जाप कैसे की जाए, उर्वशी अप्सरा कैसी किसी के पास भेजी जाए या बुलाई जाए, जिन कैसे आए जाए, पीर कैसे मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी मैं तुम्हारे को बताऊँगा। मेरे लिए छोटी है, बहुतों के लिए बड़ी है, मैं तो इनको छोटा ही गिनता हूँ। ठीक है, अभी जो भी है, तो छोटा बोलने का मतलब ये है कि मैंने ये जाना कि मटेरियल डिज़ायर में फ़ायदा कराते हैं। तो मटेरियल डिज़ायर में अब बहुत सारे लोग हैं जो उर्वशी और अप्सरा की साधना करते हैं। मैं तुम्हारे को बता दूँ, अगर तुम्हारे बाजू में जिन खड़ा होगा ना, तुमको 500 अप्सरा और उर्वशी को घुमा देगा। वो जो काम नहीं कर पाएगी बड़े बड़े जिन कर देते। खास तौर पे तुम देखोगे ना, ये उर्वशी अप्सरा वाले हैं ना, ये सेल्स और ये छोटे मोटे काम में काम आती है। जो बड़े लेवल के ना, पॉलिटिशियन लेवल के, जो करोड़ों की डील करते वगैरह वगैरह, इनके पास में कोई उर्वशी और अप्सरा नहीं होती। इनके पास में फिर वो कुबेर होते, पूरे पूरे जीन होते, जो बड़े लेवल के काम करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, जो भी है तो वो भी सीखने मिलेगा। तो जितना जाना हो उतना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, और बस यही है कि बात को समझना। तुम ये सोचोगे कि हमारे पास सारी सिद्धि आ जाएगी और फिर हम सारी ज़िंदगी खुश ही रहेंगे और सब, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत सारी सिद्धियाँ तुम्हारे पास आएगी, सर्टेन टाइम तक काम करेगी, फिर ये सिद्धियाँ जाएगी। अगर मैं इसको बंधन करना तुम्हारे को सिखा दूँ, बंधन करना नहीं, मैं कम से कम तुमको इतना सिखा दूंगा, इसको यंत्र पे कैसे रखा जाए। ठीक है, यंत्र पे क्या चीज़ होनी चाहिए, माला पे कैसे रखते हैं तुम्हारे को। बहुत सारे काम में ऐसा होता है ना, जैसे माला लगती है बहुत सारे काम। अब से मेरे को किसी के खुले प्रेत उठाने, किसी पे ऐसी 3 घंटे का जाप भेज देना है, तो 3 घंटे के जाप में मेरे को उसके लिए कोई माला जाप करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने संकल्प से कर सकता हूँ कि भाई इसके ऊपर इसने क्या किया, 3 साल जाप किया, इसका जाप किधर है, देखा किधर भी नहीं। मतलब इसके कर्मों में गया है, वो देखना पड़ेगा। पाताल लोक में गया है कि पितरों के पास गया है, कहाँ गया है। ठीक है, कोई प्रेत खा गया, वो प्रेत कहीं और खड़ा है, तो वो देखना पड़ेगा, वहाँ से प्रेत जाप उठा के, ये सब संकल्प के थ्रू हो जाएगा। इसके लिए कोई आसन जाप लेने की ज़रूरत नहीं। अब तुम किसी के पीछे पड़ जाए, तो मान लो कोई तांत्रिक तुम पे क्रिया कर रहा है, सिद्धियाँ भेजे जा रहा है, जिन भेजे जा रहा है, अब तुम्हारे को आसन लगेगा, माला लगेगी, माला धूमी चालू करके तुम्हारे को, अब जैसा मैंने बखूर बताया, वो लेके फिर जाप करने बैठना पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन डालने पड़ेंगे, ऐसा होगा। बहुत सारे लोग को मैं हीलिंग के लिए बताऊँगा। हीलिंग में तुम्हारी प्रोग्रेस सिद्धियों के लिए इसके लिए फास्ट हो जाती है, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हो ना, बहुतों को अगर नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी तुम्हारे पास आ जाती है। लेकिन जब तुम्हारे पास वो नेगेटिविटी आती है, तुम्हारे शरीर पे रमी नहीं होती। उस वक्त अगर तुम्हारे सर पे गुरु का ग्रेस है, ठीक है, और गुरु का ग्रेस यानी तुम जिसको गुरु मानते हो, सच्चा गुरु यानी ईश्वर, ठीक है, गोली गुरु नहीं। अब जब तुम उसका विश्वास रख के तुम फिर अपना जाप करते बैठ जाओ। सर्टेन चीज़ें हैं, तुम उसको फॉलो करो। 3 दिन करना पड़ता है, 3 दिन में सारी चीज़ें क्लियर रहती है। अपन नाम से अलग हो, अपने घर पे क्या क्या नहीं भेजा गया, जीन, चुड़ैल, डाकिनी, पिशाचिनी, सारी शक्तियाँ हैं। मेरे को पता है, जैसा क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल जाता हूँ, जो सिर्फ हरि का नाम लेता था। मेरा वही काम है, अपना अल्लाह का नाम लेते रहना है बस।
जो शक्ति आएगी, ऊपर की मर्ज़ी हो, ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी तो शक्ति रुकेगी, नहीं तो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने झेला हो, लेकिन मैंने ये सीखा हो ना, मेरे ये जितने ये 2-3 साल में हर बार मेरे पास तकलीफ़ आती थी। पहले मैं सोचता था यार पहले तो तकलीफ़ नहीं थी, अब ये तकलीफ़ होने लग गई, जॉइंट्स दुखने लग गए। फिर थोड़े दिन के बाद जॉइंट्स दुखना बंद हो जाते थे। फिर कोई आके मेरे को बोलता था भैया मेरे जॉइंट्स बहुत दुखते थे। मेरे को पता चलता भाई जो जॉइंट्स दुख रहे तो तेल की मालिश किया कर, पेन निकल जाएगा। तो मैंने ये देखा, मेरे को सारी तकलीफ़ें हुई। नाभि के नीचे दुखना क्या होता है, नाभि के नीचे, नाभि के 2 इंच नीचे मेरे को टप 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 होते रहता था जब जोगिनी आई थी तब। तो जब वो आई थी तो 2 चुड़ैल भी साथ में लेके आई थी वैसा हो गया था। तो ठीक है जो भी है, तो अपन ने ये सीखे कि अपने को भी तकलीफ़ आई तो अपन सीखे लोगों का इलाज कैसे हो। अभी कोई बोलेगा भैया मेरा सर दुखता है, तो मेरा सर दुखा है करके मेरे को उसका दर्द पता है इसलिए ये सिद्धि के, दृष्टि के, साधना के चक्कर में जो जो चीज़ें मैं सीखा हूँ मैं वो चीज़ तुम्हारे को सिखा सकता हूँ। जहाँ तक बड़ी बात नहीं करता हूँ, अगर एक तरीके से देखा जाए ना, जाने दो, छोड़ो, बस इतना है तुम्हारे को सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। अगर कोई ऑलरेडी जाप ध्यान कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी। अभी मान लो कोई नया बंदा आ जाए, नया बंदा आके बोलेगा कि भैया मेरे को भी दृष्टि खोल देना है। एक बात को समझो, एक प्रोसेस जो प्रोसेस के हिसाब से काम होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ध्यान, दृष्टि, 4 घंटा बैठो, 3 महीना कुछ नहीं लगता। एक LSD की स्ट्रिप ले लोगे और तुम सारे दर्शन कर लोगे एक साथ ही। कर्मास भी देख लोगे, तुम्हारे दृष्टि खुल के डायमेंशन भी देख लोगे, एक फूल को देखोगे उसमें सारे डायमेंशन नज़र आएंगे, ये सब हो जाएगा एक LSD लेने से। गांजा, चरस, लोग नशा करते, दुनिया भर की चीज़ें देख लेते, तो क्या इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी बॉडी की एक फिज़िकल केमिस्ट्री जो जिस तरीके से चलती है, जो स्टिलनेस पे आती है, जब तुम ध्यान करते हो, बॉडी को स्टिल रखते हो। जैसे सिद्धियों से बात करना है, सिद्धियाँ बात नहीं करती। तुमको पता है मेरी प्रैक्टिस में कैसे हुई है? स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के, जब तुम पानी के अंदर बैठ जाते हो आँख बंद करके और ध्यान में बैठते हो, तुम मैक्सिमम 30-40 में 1 मिनट तक सांस रोक पाता था। तो होता क्या था, मैं अंदर चले जाता था, 1 मिनट तक सांस रोक के रखता था, फिर बाहर निकलता था, फिर बाद में 50-55 सेकंड तक एकदम आराम से। प्रैक्टिस ऐसी हो गई थी। तो मान लो हफ्ते 15 दिन में मैं एक बार जाता था स्विमिंग पूल में, 1-1 मिनट के लिए अंदर बैठता था, फिर बाहर निकलता था 10 सेकंड के लिए, फिर अंदर चले जाता था। उस वक्त जब पानी के अंदर तुम डूबे हो रहते हो और चारों तरफ से तुम, अब ये चीज़ मैं ओशो के वीडियो से सीखा था, ओशो ने बताई थी ये चीज़। तो वो नहीं आँख, नाक, मुँह सब बंद कर दो। अब जब तुम पानी के अंदर होते हो ना तो कोई साउंड नहीं आता। उस टाइम पे जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुमको आंसर मिलने लग जाते हैं, ऐसी इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है। फिर मैंने साउंड, वो बाइनॉरल साउंड लगा के देता था, ईयर प्लग्स लगा देता था, तब जाके सिद्धियाँ कैसे बात कर रही थी पता चला था। अब तुम ये सोच लो, जैसे हर्ष अपना भाई जो चेक कर लेता है, वो बचपन से काम कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस वैसी है। मेरे को 2 ही साल हुए थे, 2 साल में भी मतलब ठीक है जो भी है, तो वैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो तुमको, मैं अपने को कोई बताने वाला नहीं था कि स्विमिंग पूल में जाओ और ऐसे करो। अपने को तो भैया ने यही बताए थे बस मानसिक जाप करो। जो भी चीज़ पूछे तो बोले बस नहीं तुमको जाप करना है, जाप ही करो। तो मैं जाप ही कर रहे। लेकिन बहुत सारी चीज़ दूसरे गुरुओं से सीखे, दूसरे लोगों से सीखे, तो वही अपने को पता है कैसे क्या करेंगे। बहुत सारे लोग के यही सवाल है कि सिद्धि बात कैसे करे, सिद्धि दिखाई कैसे दे, दृष्टि का काम क्या है। एक दृष्टि जैसे तुम ब्रह्मांड देखोगे, एक दृष्टि जहाँ पे तुम सेलेक्टेड चीज़ें देखते हो। ये भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल और सारी चीज़ें देखने के लिए मणिपुर, स्वादिष्टान, मूलाधार, ये कैटेगरी की सिद्धियाँ लगती है, ठीक है। तामसिक सिद्धियाँ लगती है बहुत सारी देखने के लिए, तो तुमको पता चलता है कि अभी तामसिक का मतलब ये नहीं है बकरा के वाली, लेकिन तामसिक जो है वो तामसिक ही है। फिर वो उसका भी निवारण वैसे ही होता है, नहीं तो तुम लोगों को चेक नहीं कर पाओगे। फिर आज्ञा चक्र की सिद्धि आएगी, आज्ञा चक्र की सिद्धि से तुम सोर्स देख लोगे। ये भूत, प्रेत और बीच की चीज़ें नहीं देखोगे। जैसा मैंने बताया कि ये जो चीज़ें देखता था मैं, भूत, प्रेत और दुनिया, मेरे को समझ में आ गया कि ये चीज़, इसकी सोर्स कुछ और है। यानी मैं मणिपुर की, स्वादिष्टान की सिद्धियों से देख रहा हूँ, हार्ट चक्र की सिद्धियों से लोगों की क्रिया देख रहा हूँ। पहले प्रेत दिखते थे, फिर जगह दिखने लगी, फिर कहाँ से क्रिया हुई वो दिखने लगा, कौन सी देवी देवता भेजे गए वो देखने लगा। फिर समझ में आया नहीं यार ये तो कितने भी क्रिया कर रहे ठीक नहीं हो रहा। तो वो चाहती थी ना, वही चाहत जो थी वो नीचे से ऊपर अपनी शक्ति को लेके आती। फिर अपन आज्ञा चक्र पे पहुँचते। आज्ञा चक्र पे कोई दिखाता है कि भाई तुम्हारी ये समस्या, जैसा मैं ग्रहों तक, नक्षत्र तक, पितृदेवता तक मैं पहुँच गया था कि मैं यहाँ तक देख पाता कि इन लोगों की बात है। उसके ऊपर मैं आज तक देख नहीं पाया, क्योंकि मैंने देखा कि जैसी पितरों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है बंदा ठीक हो जाता है, बंदे की दृष्टि खुल जाती है, उसके पास सिद्धि आ जाती है। तो मैं वहाँ तक पहुँच गया।
मैंने देख लिया कि सबसे जो मेन सोर्स है वो पितरों वाली है। ये पितरों को, और ये पितरों को बांधते जो देवी देवता, वो अगर इनको अगर एक तरीके से हटा दिया जाए ना, वो बंदे की दृष्टि भी खुल जाएगी, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो जाएगी, उसके पास सिद्धियाँ भी आ जाएगी, सब काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो मेरे को लगा मैंने अचीव कर लिया। अब बेसिकली मान लो जैसे बहुत सारे लोग अपने पास आएंगे, अपने को ज़रूरत नहीं कि उसको चेक किया जाए। हाँ, ये चेक किया जाए कि भाई इसका स्टेटस कहाँ पहुँचा है, कितने पितर बचे, 2 बचे, 1 बचे, इसको बंधन कर दे, 20 सिद्धियाँ बन दी, चलो इसको बंधन कर दो, वो देखने के लिए दृष्टि लगती है। लेकिन बाकी से अपने को पता है कि चेक करने की ज़रूरत नहीं, सीधा पितरों पे काम करना शुरू करो, इनका काम हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को पता है कि ये भाई मेरे घर के ये पितर है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो उसके परदादा थे, उनका नाम ये था, उनकी गद्दी लगती थी, अपन ने देख लिया अच्छा भाई क्या नाम है परदादा का, परदादा का नाम ये है, सीधा उनके नाम का जाप किया, चीज़ें की और निवारण किया। एक बार में उनको जगह दे दी, एक स्थान दे दिया एक सर्टन डायमेंशन पे। ऐसा नहीं है घर के अंदर स्थान दे दिया या पेड़ पे स्थान दे दिया, खेत में स्थान दे दिया, नहीं। जैसे मैंने बताया बहुत सारे डायमेंशन होते, उस डायमेंशन में दे दो ना जगह। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मान लो एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो वो तो ज़मीन पे बना हुआ है, एक आसमान में भी तो बना हुआ है, तो वहाँ पे जगह दे दो उनको। अब वहाँ पे जगह देंगे तो पितर लोग पे ही पहुँच गए, देवता देवी देवता के लोग पहुँच गए। अब वो वहाँ खुश रहेंगे, वहाँ उन्हें 30 दिन भी निकाले तो तुम्हारे 30 साल तो निकल गए ना, क्योंकि उनका तुम्हारा टाइम अलग अलग है। तो तुमने उनको पितरों को उठा के वहाँ पे से मान लो एक सर्टन डायमेंशन पे खड़ा कर दिया और वहाँ पे उनको 30 दिन के लिए रख दिया, तो वो 30 दिन में तुम्हारे 30 साल निकल जाते हैं, तो तुम 30 साल के लिए भुगतो है। जब मंदिर से बाहर आएंगे तो वो पितर लोग चलेंगे, देखेंगे अरे भाई हमारा पोता आ गया, चलो, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अपन तभी सीख पाते जब उस लेवल पे पहुंच पाते। जो उस लेवल पे पहुंचा नहीं उसको पता ही नहीं, वो कितना भी नारियल घुमाते रहेगा, कितना भी जाप करते रहेगा, वो बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। समझ रहे हो, तुम एक पेशेंट के लिए कितना 20 घंटा बैठ के जाप कर रहे हो, 4 साल से कर रहे हो, वो बंदा ठीक ही नहीं होगा उधर, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना कि कहाँ तक जाना है। तुमने देख लिया कि भाई दुनिया ही सब कुछ है, तो तुम दुनिया के लिए कर रहे हो। अरे भाई नहीं भाई, दुनिया के अलावा और 9 ग्रह है और दुनिया भर के सितारे, सूरज, चांद और भी बहुत कुछ है। तुम वहाँ तक जाओगे तो देखोगे ना, जब वहाँ तक गए नहीं तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारा जाप कहाँ तक जा रहा है तुमको पता ही नहीं। तुमने देख लिया ब्रह्मांड घूम के जाप आ जा रहा है, कितने ब्रह्मांड बने हुए, ये भी तो बात है। आपने तो बोल दिया कि हमारा जाप जाता है ब्रह्मांड घूम के आ जाता है, कितने ब्रह्मांड घूमता है वो, 1 घूमता है, 3600 घूमता है, 36 लाख घूमता है, 36 करोड़ ब्रह्मांड घूमता है, सारा कुछ एक ही सेकंड में होके आ जाता है। इतनी स्पीड तो अभी लाइट की भी नहीं। तो गोली ज्ञान मुँह से देना आसान है, लेकिन भाई जो सही में जानता है उसको पता है कि कैसी शक्तियाँ कहाँ घूम के आती है। बहुत बार तुमको कसम लेनी पड़ती है, बहुत बार तुमको डील करनी पड़ती है। जैसे मैंने बताया था अपने जो मैं ग्रुप चलाता था उसमें बहुत बार ऐसा होता कि मैंने अपनी लिमिट के बाहर काम कर दिया था। लिमिट के बाहर काम ये किया था कि मैंने उनके कर्मास ही जलाना शुरू कर दिए थे, जो उनके बैड कर्मास थे जो दिखाई देते थे, मैंने वो जलाना शुरू कर दिए थे। तो मैंने आउट ऑफ द लिमिट बॉक्स में काम किया। मैंने ये नहीं सोचा कि ऐसे मेरे घर पे क्या हो जाएगा, मेरे परिवार में क्या बाधा आ जाएगी। मैंने ये जाना भाई तकलीफ़ सबको है, किसी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा, किसी की तकलीफ़ बहुत कम है, लेकिन तकलीफ़ है सबको। तो मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी कोई तकलीफ़ दी नहीं है, तो मतलब मैं जुआ खेल सकता हूँ। अब उसके बाद जो तकलीफ़ आएगी अल्लाह की मर्ज़ी होगी, जो करेंगे करेंगे। अब उसमें बहुतों का भला हो गया। आज की डेट में जो 10-10 साल से जिन लोगों को दृष्टि और सिद्धि को लेके कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, जो वीडियो में बता भी रहे कि हम 10 साल से ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और लेकिन ठीक है करीम भाई ये ग्रुप जुड़ने के बाद सबको दिखना शुरू हो गया। अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि सर्टन जगह पर जाके मैंने सर्टन काम किए। अब आज की डेट में तो बोल रहे हैं भाई धाम के सारे दूध यूज़ किए, चलो धाम के दूध यूज़ किए, लेकिन धाम के दूध यूज़ करने के बाद भी तो किसी ने सही तरीके से उसको यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे तो बैठ के खाली तकिया गर्म कर रहे थे वो लोग। मैंने देखा कि कौन से दूध से क्या काम लिया जा सकता था, अपन ने किया वो, और कोई दूसरा था जो देख के कर सकता था? किसी को पता था कौन से दूध आते कौन से नहीं आते? मैंने यही बताने की कोशिश की कि भाई ये तरीके से चीज़ें देखी जा सकती है। तुम तो उसी देखने में खुश हो कि भाई हाँ इसके पास 20 सिद्धि और इसके अंदर 1 प्रेत है, इसके घर में यहाँ 3 चिराग जलता है, जाओ 8 क्रिया करा लो। तुम्हारा मकसद ही वो, इसके लिए तुम वहीं तक देख पा रहे हो। किसी ने ये वो देखने की कोशिश की कि नहीं भाई वो अपने को चीज़ें दिख रही है, लेकिन वो बंदे की तकलीफ दूर नहीं हो रही। बोलना आसान है, हमारी माता बहनें जो भी आती है वो हम नहीं चाहते उनका सर घूमे, लेकिन जैसे वो सर घुमाना चालू करते पहले उनका ही वीडियो बनाते। तो इसे पॉलिटिक्स है, सब आगे आगे सब चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन भाई कोई तो था जिसने यही जानने की कोशिश की कि भाई नहीं हो रहा, हवन चालू करो, यार नहीं बोलने का फिर भी ये सब बातें निकल जाती। लेकिन इस बात की मुबारक बात है कि हवन चालू हो गया, शक्तियाँ भी जल्दी आ जाए, बस दुआ है शनिदेव महाराज जल्दी से आ जाए तो सब काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही बात है कि तुमको उस लेवल उतनी चाहत अपने अंदर लानी पड़ती।
तुम ये सोच रहे हो कि मेरी दृष्टि खुलेगी, मैं लोक सेवा करूँगा, झूठ बोल रहे हो तुम। भगवान को झूठ मत बोलो, भगवान तुम्हारे अंदर है। मान लो ये बात कि भाई मेरी दृष्टि खुलेगी तो मैं नोट सेवा करूँगा, पैसे के लिए काम करूँगा। कम से कम यही तो क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं भाई मेरे को पैसे के लिए काम करना है। करीम भाई सेवा तो मैं 10 आदमी करूँगा, लेकिन बाकी के 90 से पैसा भी लूँगा। या मान लो 90 लोग की सेवा करूँगा, लेकिन 10 से तो पैसा लूँगा। साफ मान लो, देखो तुम्हारा चक्र कैसे खुलते। तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप को कि हमको लोक सेवा करनी है। जिसने तुम्हारी इतनी मदद की, तुमने उसी का बेड़ा गर्क, उसी को गालियाँ देना चालू कर दी यूट्यूब पे। मैं भी वैसी हूँ, कोई बात नहीं। समझ रहा है ना तुम लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ। ये सारा कुछ तुम्हारे साथ में होगा, बहुत सारी सिद्धि आएगी, बहुत सारी शक्ति आएगी। मेरे साथ साथ जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा 100% मेरे पे निर्भर होकर काम करना, कोई ज़रूरत नहीं। मैं बेसिक चीज़ें तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर तुमको किसी गुरु से मदद लेनी, किसी से मदद लेनी, तुम्हारे यहाँ पे मंदिर में कोई है, कोई पीर का स्थान है, जहाँ पे भी है, तुम चाहते हो कि तुम करीम भाई तो सिखा रहे, क्योंकि मेरे को भी 100% नॉलेज नहीं। जो मैं सीखा हूँ मैं उसके थ्रू तुम्हारे को बताऊँगा, देखो ये रास्ता है। तो क्या रास्ते में सिर्फ जितने होटल पे, एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ से गोवा जाने का रास्ता ये है, तो जितने होटल पे मैं रुका हूँ मैं तुम्हारे को उतने होटल बताऊँगा। तो क्या मतलब इसका ये है कि जितने मैंने रुका उतने ही होटल है? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है। तो तुम दूसरे से भी हेल्प ले सकते हो। तो खिचड़ी नहीं बनाना, लेकिन समझ रहे हो, यहाँ से थोड़ा ले लिया, यहाँ से थोड़ा ले लिया, यहाँ से थोड़ा ले लिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, फिर कुछ बना दिया, तो खिचड़ी बन जाएगी। फिर ऐसा होगा कि फिर मेरे पास में पर्सनली तुमको आना पड़ेगा चीज़ें काम करने के लिए। अगर तुम जाप और ध्यान करते हो तो तुमको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं। तुमको सर्टेन गुरु बता देंगे कि भाई एग्जाम्पल ले लो, नहा के बैठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ। अभी ब्रह्म मुहूर्त में बैठने के लिए तुमको योगी होना चाहिए। अगर तुम योगी नहीं हो तो तुमको क्या मतलब, तुम भोगी हो, तुमको मटेरियल डिज़ायर चाहिए। क्या करोगे ब्रह्म मुहूर्त में जाग के? सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करके क्या जागोगे? एक बात को तो समझो, तुम्हारा काम ये है कि तुमको 9 बजे 10 बजे ऑफिस में पहुँचना है, ठीक है। ऑफिस में आके सुबह 10 से लेकर शाम के 6 तक काम करना है। अब उसमें तुमको सिर्फ आधे घंटे की मेडिटेशन की ज़रूरत है। जब तुम आफ्टरनून के लंच टाइम में हो, लंच टाइम में, अब खाना खाने के बाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15 मिनट का भी ध्यान कर लोगे अगर, तो मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस के लिए ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठने की क्या ज़रूरत है? उस टाइम पे उनको उठना जो योगी हो। तुम भोगी हो, तुम मटेरियल काम कर रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, तुमको ज़रूरत नहीं 4 बजे उठने की। 4 बजे उसको उठना है जो योगी हो। योगी का काम क्या है? योगी का कोई काम नहीं है। योगी का कुछ काम है क्या? उसको दिन भर बैठना है खाली। उन लोगों के लिए ठीक है, क्योंकि उसको दिन भर बैठना है, तुमको मेहनत करनी है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसी सेलेक्टेड चीज़ें तुम बोलोगे करीम भाई मेरे को दृष्टि और साधना सिद्धि नहीं चाहिए, अपना काम धंधा मटेरियल डिज़ायर बनना चाहिए, तो वो एक्सेप्ट करो चीज़ों को। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी कोई धाम दरबार चालू नहीं है मेरा, लेकिन जब मैं वास्ट मेजॉरिटी को यूज़ करना, शक्तियों को यूज़ करना शुरू करूँगा तो मेरे को भी भोग देना पड़ेगा। अब चाहे मैं कोई दरगाह पे बैठ जाऊँ, मंदिर में बैठ जाऊँ, एक सेंटर डाल दूँ और दिन भर जाप करूँ उन लोगों के लिए, तो दिन भर जाप करने से भी उनकी प्रोग्रेस होगी, नहीं होगी ऐसे नहीं। लेकिन उसके लिए मेरे को सन्यासी बनना पड़ेगा। अब मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं सन्यासी अगर नहीं हूँ तो फिर मेरे को शक्ति को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं सन्यासी हूँ, घर बार बीवी बच्चे सबको मैंने छोड़ के बैठ गया, मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, अब मैं हज़ारों लोगों को एक दिन में ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। लेकिन मैं सन्यासी अगर नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी भूख है, सर्टन डिज़ायर है, पैसा का लालच है, कुछ भी है, तो उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि तुम उसको छुपा के रखना। उसको है वहाँ भाई मेरी काम वासना है, मेरे को पैसे का लालच है, मेरे को सर्टन है, मेरे को मज़ा आता है, तो तुम वो जब एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब तुम उस चक्र के आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें जानते हो कि हाँ भाई मेरी काम वासना है, मेरे को बहुतों से प्यार हो जाता है, मेरे को अफेयर करना पसंद है वगैरह। अब तुम उसको छुपा रहे नहीं हो, तुम बता रहे हो, तो कोई गुनाह नहीं है इसमें, तुम उसके आगे बढ़ जाओगे। तुम छुपा रहे हो ना, जो उससे तुम्हारे को अटक आती है। जब तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे को पैसा पसंद नहीं है, तुम दुनिया को बोल रहे हो कि हम ठीक है जो भी भगवान है ये वो है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुमको पैसा पसंद है, कबूल लो, तुमको बिगड़ेगा कुछ नहीं। दोनों चीज़ में फ़र्क क्या है? एक तुमको दुनिया में फ़ायदा देगी, एक तुमको मरने के बाद फ़ायदा देगी। तुमको जब ईश्वर ने दर्शन में ये दिखा दिया है कि दुनिया में तेरा स्थान किया और मरने के बाद तेरा स्थान किया है, तो बीच की सीढ़ी भी तो दिखाई है कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाती है वो। अब हमने तो बोल दिया कि नहीं भाई ठीक है जो भी है, तो वो बताने का मतलब ये है कि जब तुम सिद्धियों को यूज़ करोगे, बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुम कितना भी नाम ले लो कि मेरे को ईश्वर दर्शन करने, तुम्हारे अंदर काम वासना है, तो तुम्हारे पास सबसे पहले चुड़ैल आ जाएगी।
तो तुमने देख लिया अच्छा भाई चुड़ैल आ गई, कोई बात नहीं, रात की नींद तुम्हारी 3 दिन की आराम हो गई, तुम्हारे को एक मलिन सपना आ गया, अब तुम्हारे को पता है कि पापा चुड़ैल तो आ गई, अब इसको जाने मत दो, अब इसके नाम का जाप करो। तुम 3 दिन 4 दिन 11 दिन 21 दिन जाप करोगे, पूरी की पूरी वाइट हो जाएगी। वाइट होएगी तो वो उर्वशी से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक सूक्ष्म आत्मा है ना। चुड़ैल निकल रही किससे नहीं है, निकलेगी कैसे तुम्हारे शरीर के अंदर से, जबकि तुम्हारी काम वासना है। अब जब वो वाइट पूरी तुम्हारे बाजू में खड़ी हो जाएगी ना, तुम्हारी काम वासना ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो, ऐसी शक्तियाँ काम करती है। तुमको तो ये बता दिया कि भाई ये ऐसा है, और जहाँ पे लस्ट है ना, जब वहाँ पे लव लेके आओगे ना, ये लस्ट खत्म हो जाएगा, फिर उस जगह लव आ जाएगा। ये जगह पे कुछ ना कुछ तो आना ही है। तुम सोच लोगे कि मेरे स्वादिष्टान से मैं लस्ट को हटा दूंगा और वो खाली देवता का स्थान बनेगा, देवता के स्थान पे लव आएगा। तो जब तक लव नहीं करोगे तब तक लस्ट नहीं जाएगा। समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क क्या है। लस्ट एक तरफा है, लव दो तरफा है। तो 2 जन इन्वॉल्व होते हो, लव होता है, ऐसा बता रहा हूँ मैं। सेम चीज़ आज्ञा चक्र के साथ है, सेम चीज़ हार्ट चक्र के साथ है। जो 7 सिंस है ना, ये 7 सिंस के 7 वर्च्यूज़ है। तुम कितने भी 6 घंटे बैठ के जाप कर लो, लेकिन तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए जलन है ना, तुम्हारे हार्ट चक्र के ऊपर ही नहीं आओगे तुम। यही सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, लेकिन वही है, अभी एंड ऑफ द डे बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस तुमको इन सब चीज़ों के आगे बढ़ाएगी, ज्ञान नहीं। यूट्यूब पे मेरे 5000 वीडियो देख लो और दुनिया भर की सारे गुरुओं की 25,000 किताबें पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बताऊँगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुमको जो करना है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, सिद्धियाँ बंधन में रखना, सिद्धियों को चीज़ों पे लाके रखना। ये उर्वशी, अप्सरा, जिन अपने मटेरियल डिज़ायर के लिए इनको यूज़ करोगे, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी बर्बाद होगी। इतनी बात लिख के रख लेना। ऐसे नियत रखना कि भाई आए तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। जो चीज़ आ रही दृष्टि तुमको, जैसा मैंने बताया, मैंने करण पिशाचिनी की स्क्रीन यूज़ किया था, उसकी जैसी कोई स्क्रीन नहीं थी आज तक। मेरे को अभी भी वो देखने की कोशिश करता हूँ ना, मेरे को चीज़ें दिखती है, लेकिन केस नहीं, मतलब वो ये दिखाती कि उसका लेवल क्या था। उसके बाद में 15-20 दिन तक मेरी सारी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गई, दिखना बंद हो गया था दाम में। लेकिन उसको भी त्यागा ना भाई, उसके जैसी स्क्रीन, मेरी सारी 25 स्क्रीन एक तरफ और वो एक स्क्रीन एक तरफ, उसको भी त्यागा ना। बात को समझो, त्यागा। अगर वो चाहता यूज़ करना, तुमको पता है आज की डेट में मैं अपना दरबार लगा के मैं एक आदमी से 1 लाख रुपये भी लेता तो मेरे को लोग दे रहे होते, क्योंकि मैं उस लेवल की चीज़ें कट टू कट, डॉट डॉट, वो उस दिन उस टाइम उस बंदे ने क्या पहना था, क्या क्रिया की, बाल तक देख पाते थे वो स्क्रीन से। मगर क्या होगा, कहाँ लेके आई, वो तो पाताल की थी भाई, वो तो पाताल की थी, वो तो पाताल में लेके जाएगी अपने को। तो वो चीज़ नहीं करनी है, तो वो बात याद रखना। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने ग्रुप से भी जुड़े थे, जब तक पितृ वाली समस्या सॉल्व नहीं होती तब तक दृष्टि, सिद्धि सब जगह बंधन होता है। इसको एक तरीका झटके से हटाया जा सकता है, एक तरीका स्लोली स्लोली करोगे ध्यान जाप के थ्रू, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ तकलीफ से हट जाएगी। झटके के थ्रू हटाओगे तो तुम्हारी समस्या हटी, बाद में किसी और पे आएगी। ऐसा है, समझ में आ गया? ठीक है, और फ्यूचर में वीडियो भी बनना शुरू हो जाएंगे। अभी जितने ज़्यादातर स्पेसिफिक वीडियो ही बनेंगे इसके ऊपर, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात याद रखना भाई, अपने ग्रुप में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सारे धर्म के लोग हैं। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी नीयत है ना, जैसा मैं हूँ, मंदिर में भी चले जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, चर्च में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, तो मेरे जैसा बनना होगा, इस लेवल का काम करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान को मंदिर जाना पड़े और हिंदू को दरगाह जाना पड़े या मस्जिद जाना पड़े। मैं बताने का ये बता, दिल में भेदभाव नहीं रखना। बहुत बार ऐसा होता है, हिंदू आदमी को कितनी भी वो भगवान की साधना कर ले उसका काम नहीं होता। जैसे पीर के यहाँ पे माथा टेकता है, उसकी साथ सारी सिद्धि आ जाती है, क्योंकि वो पीर वाला कनेक्शन होगा उसके घर में। वैसे ही हिंदू मुसलमान आदमी कितने भी दरगाहों पे जा रहा है, एक जगह पे माँ काली के यहाँ पे चले आएगा, माता काली के पास चले आएगा, हनुमान जी के मंदिर चले आएगा, सिद्धियाँ खुल जाएगी, दृष्टि खुल जाएगी, दुनिया भर की प्रोग्रेस हो जाती है। वो कुछ होता है कनेक्शन। अब उसके बारे में मेरे को 100% नॉलेज नहीं, इसके लिए मैं बोलता नहीं। लेकिन ऐसा है कि जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, जो काम क्रोध मोह, ये जो अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व भी इसके पहले कोई डायमेंशन में कुछ और था, ऐसा है। तो वो अग्नि तत्व अगर दानव था, तो वो जब तक तुम उस दानव की पूजा नहीं करोगे, सिंह वाला था, तो जब तक नॉनवेज नहीं खाओगे, वो वाले काम नहीं करोगे ताबजीग वाले, तो प्रोग्रेस नहीं होती है। अभी मेरे को 100% नॉलेज नहीं है, इसके लिए बोल नहीं सकता उस पर। ठीक है, तो जो है वो है। तो इंशाल्लाह बस दुआ करो। अभी 2-3-4 दिन में शायद तक रोज़ वीडियो डालना शुरू कर दूंगा मैं। और
और बाकी तो वही है, ध्यान जाप वैसा का वैसा ही करना है, ठीक है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शायद मैं बोला कि भूल गया पता नहीं, नेगेटिविटी का तो बोल दिया मैंने। अब जो ध्यान सिद्धि, इसमें तुम्हारे को एक चीज़ ये सीख जाएगी, आँख बंद करके चीज़ें कैसे देखी जाती है, जैसे नंबर पता लग जाए और ये वो करके। ये कैसे करते, बाजू में प्रेत खड़ा करके। अब वो प्रेत बोलो, शक्ति बोलो, सिद्धि बोलो, मैं किसी एक को तुम्हारे बाजू में खड़ा करूँगा। धाम में जैसे तो क्या हंसते खेलते हम लोग ये करते थे, किसी का भी प्रेत उठा के किसी के बाजू में खड़ा कर देते थे और उसको पता लगना शुरू हो जाता था। पता इसके लिए लगता था क्योंकि उसने उतने जाप शक्ति किए होते थे। तो प्रेत थोड़ा बहुत जाप ले लेता था और फिर उन लोगों को चीज़ें बता देता था, वो खुश हो जाते थे, वो और जाप करने लग जाते थे, वो प्रेत निकल जाता था और वो अपना काम बढ़िया से होने लग जाता था। तो इस तरीके से भी काम किया जाता है। फ़ायदा इसमें है नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। फिर हीलिंग कैसे करते, माला से काम कैसे लेते, यंत्र से कैसे लगते वगैरह वगैरह। किसी ने मेरे को अच्छा ही लिखा था, मेरे को पूरा मैसेज याद नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि भाई हर वीडियो में ये बोल रहे हो कि यंत्र को यूज़ करना नहीं आता है तो मत यूज़ करो, तो तुम सिखा क्यों नहीं देते यंत्र को कैसे यूज़ किया जाए। हम भी यंत्र, तो मतलब फिर मैं सिखा ही दूँगा तुम्हारे को, चीज़ें बता दूँगा कि यंत्र को कैसे यूज़ करना है। तो तुम यंत्र ले भी लोगे और सर्टन चीज़ें उसके लिए करनी पड़ती है, तो वो तुम बाकी सारी चीज़ें तुम ऑलरेडी जानते होगे। अगर नहीं भी जानते होगे तो यंत्र लेके कैसे काम लेना है मैं उसमें सिखा दूंगा। सर्टन चीज़ें करनी पड़ती है। मटेरियल डिज़ायर ही फ़ायदा दिलाएगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में नहीं होगा, ये बात याद रखना। और बाकी तो ठीक है, एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी है। फिर वो मार्केट वाला यंत्र नहीं है, सेलेक्टेड चीज़ें मैं तुम्हारे को बता दूँगा, मिलेगी तो फिर वो अपन फ्यूचर में बता देंगे। अभी तो फ़िलहाल तौर पे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा ही, ठीक है। सारा कुछ मैंने कोर्स मटेरियल बना के रखा है, तो बस दुआ करो सबका भला हो। मे अल्लाह गाइड अस टू द राइट पाथ, और बस यही है, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की है। मेरे को पता है बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं मेरा वीडियो देख के। सब लोग बोलते हैं भैया एक वीडियो तो डालो। करूँगा मैं रोज़ एक वीडियो। मैं मतलब तुमको पता है मैं एक बार बैठता, अभी चाहूँ तो मैं 5 मिनट के 10 बना सकता था, लेकिन मैं एक बार बोलता तो फिर वो मेरे को पता है 5-5 मिनट में काम नहीं होता। इसके लिए मेरे को ऐसे आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेकिन फ्यूचर में तो छोटे ही बनाने पड़ते हैं कि बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है ये वाले वीडियो के व्यूज़ बहुत कम आते हैं और बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है देखने के लिए। लेकिन ठीक है, जो भी है, तो अपन बस यही है, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि फ्यूचर में जो आने वाला कोर्स में, तो वो मैं तुम्हारे को यूट्यूब पे क्या क्या है वो बताऊंगा। जैसे इसके पहले मैंने ध्यान दृष्टि के लिए जो सारा बताया था, वो तकलीफ़ की बात है कि वो वीडियो जिस पे स्ट्राइक आ रही है तो मैंने अपलोड नहीं किया, बाकी के अपलोड कर दिए। तो ध्यान दृष्टि के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में बता दूंगा। मेरे को लगता है इसमें जो 2 ही कैटेगरी को बाधा आएगी, एक जिनके घर पर गद्दी लगती थी वो, दूसरा जिन पर कंटिन्यू क्रिया होती है वो, उन्हीं की प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी और उन लोगों को पर्सनल हेल्प लेनी पड़ेगी। वो 1-on-1 में आना पड़ेगा। वो यूट्यूब फॉलो करके जाप ध्यान करके उनका कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाला। ये पिछले 8 महीने में मैंने जान लिया। तो नेगेटिविटी, पितरों की बाधा और तुम्हारी गद्दी वाला सिस्टम था, अगर तुम्हारे को अभी भी नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी के लिए मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया, उसमें मैसेज डाल देना, मेरे से जो होगा मैं कर लूँगा। लेकिन डेली तुमको बखूर जलाना है, जो मैंने नेगेटिविटी के लिए बताया, अनाज लेके उतारा करना है, नींबू लेके करना है, वो करोगे तो ही तुम्हारे को फ़ायदा होगा। जिसको भरोसा हो, भरोसा नहीं भी हो तो भी खाली प्रैक्टिस भी कर लेगा तो उसको फ़ायदा पहुंच जाएगा। एक बात को समझना, ये बनाने का मकसद सिर्फ वो है कि जो लोग अपने चप्पल घस रहे अलग अलग धाम में, उन लोगों के लिए वो नंबर अवेलेबल किया, ना तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ मेरी 25,000 रुपये फ़ीस है, तुम आओ, शुरुआत से लेकर एंड तक तुम्हारा सारा केस भी बता दूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम कब बद ख़त्म होनी है, कहाँ होना है, क्या सॉल्यूशन है, सारा कुछ बता के दे सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है, कोई गुनाह है उसमें नहीं, मैं कर सकता हूँ। एक बंदे से 25-50 हज़ार रुपये लिया जाए, उनको कोई गोली नहीं, सीधा बता दिया जाए तुम 3 महीने में ठीक हो गए, तुमको ये करना है और बाकी अपन काम कर देंगे। मगर अभी वो काम अपन ने शुरू नहीं किया है, तो फिर अपना भी तांत्रिकों पे लावा जाएगा। एक्चुअल में तरीका वही है, लेकिन ठीक है। तो बात को समझना, इसको मिसयूज़ नहीं करना। मैंने जो नंबर दिया है ना, तो तुम मिसयूज़ करोगे तो खामखा वो लोग परेशान हो जाएंगे जो लोगों को बेचारों को ज़रूरत है। जो पैसा दे के इलाज करवा सकता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो लोग नहीं करवा सकते। जो पैसा दे के इलाज करवाना चाहता है फिर तो चेकिंग नहीं, अब तो सीधा इलाज, अब तो बता भी देवे कब बंदा ठीक होगा, कितने टाइम में होगा, कितनी क्रिया होगा। तुम 10 धाम में जा रहे हो तो धाम में तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा, कौन से धाम में, वो सब भी बताया जा सकता है। लेकिन अभी मैंने वो करने का सोचा नहीं। काम धंधा छोड़ के जब ये फील्ड में उतरूँगा तो फिर पैसे के लिए यही काम करूँ। क्या होगा तुम लोग का क्या मालूम, पैसों के लिए काम करने वाले लोग। चलो, पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है।